हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसके बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रिक्रूटमेंट जो है वो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर हम फॉर्म कैसे फिल करना है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इसकी थोड़ी डिटेल कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या इसका क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो चीज़ हम यहाँ पर एक बारी चेकआउट कर लेते हैं। तो पहली बार विजिट करना है तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट व प्राइवेट सभी जॉब की इन्फॉर्मेशन एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है, राइट। साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो यहाँ बताया गया है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगने की वाली है वो यहाँ बताया गया है, 500 रुपये की फ़ीस लगेगी, ठीक है, वो यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर दी गई है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स को कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो यहाँ पर दिया गया है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। 27 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हैं, 23 फरवरी 2026 तक फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो भी फॉर्म फिल करेंगे उसकी हार्ड कॉपी आपको 2 मार्च 2026 शाम 6 बजे तक आपको भेजनी होगी, ठीक है। मतलब आपको फॉर्म ऑनलाइन ही नहीं करना है, फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद उसका प्रिंट आउट आपको उसकी जो हार्ड कॉपी रहेगी विद रिसिप्ट के साथ आपको 2 मार्च तक कहाँ भेजनी है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की रिक्रूटमेंट है। 50 टोटल पोस्ट है। लेवल सेकंड की यहाँ पर पे मैट्रिक्स रहने वाली है। अप्रॉक्सीमेट 39,500 रुपये की आपकी सैलरी मिलेगी, प्लस यहाँ पर आपका DA महंगाई भत्ता वगैरह बहुत कुछ ऐड होने वाला है, तो आपकी सैलरी कहीं 45-50 हज़ार के अप्रॉक्स बनती है। अपर एज लिमिट यहाँ पर बोली गई है कि एज ऑन लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 साल, ठीक है। क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। टेक्नीशियन 1 पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है T01। 3 पोस्ट है इसमें, BC की पोस्ट है, एक BC PWD की पोस्ट है बैकलॉग, और एक SC बैकलॉग की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया है विद 55% मार्क्स के साथ, और ITI आपके पास होनी चाहिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, या फिर आपके पास बोला गया है कि 10th आपके पास 55% प्लस 2 साल का फुल एक्सपीरियंस आपके पास अप्रेंटिस का हो, फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास 10th हो 55% मार्क्स के साथ, या फिर 3 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में, फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है जॉब स्पेसिफिकेशन दिया गया है, एक बार इसको रीड आउट कर लेना। इस PDF को मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लीजिएगा। ये सभी क्वालिफिकेशंस हैं, आप एक बार इसको सही से रीड आउट कर लें। आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल T09 वाली पोस्ट के आपकी अगर क्वालिफिकेशन मैच कर रही है तो वो उस कोड के हिसाब से आप फॉर्म को फिल करेंगे। ऐसा ना करें कि आपकी प्रोफाइल आपका जो क्वालिफिकेशन T09 वाली कोड वाली पोस्ट पर मैच कर रहा है और आप भर दें T10 वाला, तो फिर आपका फॉर्म फिल नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग एक बार सही से रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका जो प्रोसेस वगैरह है क्या रहेगा इसमें। तो यहाँ पर बोला गया है कि इसमें एक APA द ट्रेड टेस्ट होगा, कॉम्पिटिशन रिटन एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है, तो वो यहाँ पर आप एक बारी कर लीजिएगा। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है कि किस कैटेगरी को कितना कितना रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है, राइट। इसमें बोला गया है कि कम से कम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 23/2/2026 से पहले पहले आपकी जो है एज मिनिमम 18 साल हो जानी चाहिए, राइट। देन उसके बाद यहाँ पर आगे देख सकते हो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर बोला गया है किस कैटेगरी के लिए क्या क्या रिलैक्सेशन है। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है मोड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, जो कि फ्रेंड्स आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। OMR ऑनलाइन टेस्ट आपका होने वाला है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ITI 12th और 10th के बेसिस पे आएगा। 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे में आपको टोटल सॉल्व करना होगा। पेपर 1 आपके लिए टाइम अलॉटेड 1 घंटे का है। इसमें मेंटल एबिलिटी आपकी चेक की जाएगी। 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपका एक तो जनरल इंटेलिजेंस आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, और सिचुएशनल जजमेंट आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पेपर सेकंड में आपको 30 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और आपके एक गलत क्वेश्चन पर आपका 1 नंबर यहाँ पर कटेगा, मतलब 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, राइट। 1 नंबर का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है।
फिर आपको पेपर सेट थर्ड होता है टाइम अलॉटेड 1 घंटे का, ठीक है। कंसर्न सब्जेक्ट होंगे 50 क्वेश्चन, 150 नंबर के, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है। ओबीसी, यूआर, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपये की फ़ीस है। अगर आप वुमेन हैं, एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, तो आपकी यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। तो चलिएगा, फॉर्म कैसे आपको फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म फिल करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। आने के बाद यहाँ से आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पेज रिडायरेक्ट होता है। सबसे पहले बात आती है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक बारी पोस्ट कोड चेक कर लें कि आप किस पोस्ट कोड से आपकी क्वालिफ़िकेशन मैच कर रही है। तो जो भी पोस्ट कोड से आप क्वालिफ़िकेशन मैच करिए वो सिलेक्ट करेंगे। टाइटल में आप मिस्टर मिसेस क्या है वो यहाँ पर आप लोग डालेंगे, राइट। उसके बाद आप अपना यहाँ पर नेम डालेंगे, 10th की मार्कशीट में आपका नेम क्या है, राइट। उसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल डालेंगे और कंफर्म ईमेल डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप उसको रजिस्टर करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद आपने जो मेल आईडी दी थी उस मेल आईडी पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पहुँच जाता है और वहीं पर आपका पासवर्ड पहुँच जाता है। एक बार अपनी मेल आईडी को चेक करेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड यहाँ डालेंगे और इसको यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको अपना अपलोड फ़ोटो, अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना होगा। यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे, उसको यहाँ से अपलोड कर देंगे, ये आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से अपने सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। चूज़ फाइल करेंगे, फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अपलोड कर देना होगा। अब यहाँ से आपको साइज़ बता देता हूँ। फ़ोटो आपको अपलोड करने का जो साइज़ है मैक्सिमम यहाँ पर 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 300 बाई 400 पिक्सल का होना चाहिए। और सिग्नेचर भी आपकी 100 KB से ज़्यादा का साइन भी नहीं आपको होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिग्नेचर और फोटो आपको दोनों अपलोड कर देने हैं। तो यहाँ से आप अपलोड करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बोला गया कि हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या आपका नाम चेंज किया है आपने कभी, तो यस करेंगे और क्या किया है वो नाम यहाँ पर डालेंगे। नहीं किया तो सिंपली नो करना है। आपको अपने फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है। आपको अपनी जन्मतिथि यहाँ से सिलेक्ट करनी है, राइट, जो भी आपकी जन्मतिथि है। उसके बाद यहाँ से प्लेस ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ से मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है कौन, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस अपना आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस डालेंगे। आपका जो भी कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस है, सिटी डालेंगे, आपका स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है वो डालेंगे। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस चेकबॉक्स पर आप टिक करेंगे। जो एड्रेस आप कॉरेस्पॉन्डेंस में डालेंगे वो सेम यहाँ पर ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाता है, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग हैं तो इस बॉक्स पर आपको टिक नहीं करना है, दोनों एड्रेस आप अपना अलग अलग फिल करेंगे। यहाँ से आप अपनी नेशनलिटी चूज़ करेंगे। उसके बाद बोला गया है कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सी यूटी से आप बिलोंग करते हैं, वो स्टेट आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपका रिलीजन क्या है वो डालेंगे। उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है वो यहाँ पर कैटेगरी आप लोग चूज़ करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं अगर आप SC ST वुमेन या हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फ़ीस नहीं लगेगी। अगर आप OBC EWS UR कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको फ़ीस लगने वाली है। और एक चीज़ और बता दूं, आप जिस भी पोस्ट कोड के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर उस पोस्ट कोड में आपकी पोस्ट है, ठीक है, तो वहाँ आपकी मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप T01 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर केवल OBC की पोस्ट है और UR की पोस्ट है, तो यहाँ पर केवल वो कैटेगरी UR और OBC ही दिखाएगा। तो एक बार ये जरूर चेक कर लें कि आप जिस कैटेगरी और जिस क्वालिफिकेशन से फॉर्म फिल कर रहे हैं क्या आपकी कैटेगरी का वहाँ पर वैकेंसी है या नहीं है। अभी मान लो मैं T04 के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ तो उसमें सभी कैटेगरी में यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इसको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप आएंगे ऊपर, तो यहाँ पर आने के बाद जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जैसे टेक्नीशियन 04 के लिए UR में केवल एक वैकेंसी है, ठीक है। T03 के लिए 2 पोस्ट है, एक UR की फीमेल के लिए और एक UR नॉर्मल के लिए है। तो इस हिसाब से आप चेक कर लें कि आपकी कैटेगरी में पोस्ट है यहाँ पर नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी यहाँ पर देना होगा। अगर है तो यस करेंगे, बाकी आपको अपनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, कितना % है वो यहाँ देना है। और उसके बाद स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और है तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको आगे फॉर्म फिल करना है। और अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं हो तो सिंपली आपको नो करना है। एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। उसके बाद बोला गया है
कि आप यहाँ पर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्रेजेंट वर्किंग है CSIR में। अगर हैं तो यस करेंगे, और हैं तो यस करेंगे, और नहीं है तो सिंपली आपको नो करके आगे बढ़ जाना है। बोला गया कि आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन में आप क्लेम चाहते हैं क्या, चाहते हैं तो यस करेंगे। उसके बाद रिलैक्सेशन कैटेगरी डालेंगे, ठीक है। तो SC ST OBC कैंडिडेट है तो वो सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप सिंपली किस पर चेक नहीं करेंगे, और आपको ज़रूरत नहीं है रिलैक्सेशन की तो सिंपली आपको नो कर देना है। उसके बाद बोला गया है कि CSIR आर यू रिलेटेड एनी एम्प्लॉय ऑफ CSIR है तो यस करेंगे। आपको वो डिटेल देनी है, नाम क्या है, उसके डेस्टिनेशन क्या है, इंस्टीट्यूट लैब नेम क्या है, नेचर और रिलेशनशिप क्या है, तो वो यहाँ पर आपको डिटेल देनी होगी। नहीं है तो नो करने के बाद आपको यहाँ से सेव एंड डिटेल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करना होगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपनी डिटेल देनी है कि क्योंकि 10th और ITI यहाँ पर मांगा गया है, तो 10th पर सिलेक्ट करना है। आपने कहाँ से अपना एग्ज़ाम का नेम देना है, जैसे आप 10th किए हैं तो 10th दे सकते हैं, हाई स्कूल लिख सकते हैं। सब्जेक्ट आप यहाँ पर देंगे, कौन से सब्जेक्ट आपको है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है एक सिंपली एक डेमो के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो आपके जो भी सब्जेक्ट है आपके पास, वो सब्जेक्ट यहाँ पर आप लोग देते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ से आपको सब्जेक्ट देने हैं। सब्जेक्ट के बाद यहाँ से कौन सा बोर्ड है आपका, जैसे आपने UP बोर्ड से कर रखा है तो वो बोर्ड यहाँ पर दे देंगे। अगर कोई दूसरा बोर्ड है तो दूसरा बोर्ड यहाँ देंगे। किस साल में आपने पास आउट किया है वो यहाँ पर आपको दे देना है। उसके बाद यहाँ पर क्लास ऑफ डिवीज़न, आपकी फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है, वो यहाँ पर आपको इस तरह से लिख देनी है। आपकी कितनी परसेंटेज है वो परसेंटेज यहाँ पर आपको लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद इसको आप यहाँ से सेव करेंगे। 10th की डिटेल मेरी यहाँ से फिल हो गई, इस पर टिक हो चुका है। अब हमें ITI की डिटेल फिल करनी है। उसके बाद अगर आप इसको 10th की डिटेल लग रहा है कि भाई गलत हो गया है, तो इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। डिलीट करके दोबारा से ऐड क्वालिफिकेशन करके दोबारा से आप फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर फिर आपको ITI की डिटेल फिल करनी है, ये वाली ऐड क्वालिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर आपको ITR पर क्लिक करना है, ITI पर क्लिक करना है, ठीक है। अपने एग्ज़ाम का नाम यहाँ से लिखना है, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, पासिंग ईयर क्या है, कौन सी आपकी डिवीज़न बनी है और कितनी परसेंटेज है, फिर यहाँ से आप इसको सेव करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको इस पर टिक करना है कि जिस भी कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल है, इस पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से सेव डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पेज कर देना है। जब आप डिटेल सबमिट करेंगे उसके बाद ये हर पेज पर आपको नेक्स्ट पेज के लिए बोलेगा, तो सेव करने के बाद हर पेज पर आपको नेक्स्ट पेज कर देना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना जो भी एक्सपीरियंस है, अगर आपने कोई अप्रेंटिस कर रखी है तो वो ऐड वर्क एक्सपीरियंस पर क्लिक करके आप अप्रेंटिस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो ऐड वर्क एक्सपीरियंस पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि जैसे आप कन्वेंशन या सेंटेंस अगेंस्ट हैज बीन अवॉर्डेड बाई कोर्ट के द्वारा है तो यस करेंगे, और नहीं है तो अगर है तो उसको यहाँ पर आपको डिटेल देनी होगी और उसको यहाँ पर आपको देना होगा। नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद बोला गया है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल या बॉन्ड के अंतर्गत अगर आप आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्व किए हों, स्टेट गवर्नमेंट में सर्व या पब्लिक सेक्टर में, तो वो सिंपली आपको यस करना है अगर हैं तो, और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। उसके बाद सेव एंड डिटेल करेंगे। ध्यान रखना, अगर आपके पास अप्रेंटिस या कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सेव डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपना पेमेंट करना होगा। बोला गया है कि अगर आप, जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही जब नोटिफिकेशन रीड आउट कर रहा था, अगर आप जर्नल, EWS और OBC कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपये की फ़ीस लगेगी। SC ST वुमेन और PWD हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप एक्सम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस के लिए कैंडिडेट हैं, जहाँ पर आपको छूट मिल रही है, सीधा सा मतलब ये है, तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर अपनी कैटेगरी चूज़ करेंगे कि आप एक्स सर्विसमैन है, वुमेन है, PWD, SC ST। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप सेव करेंगे और आपका फॉर्म कम्प्लीटली सेव हो जाता है। अगर आप नहीं हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, अगर आप UR, OBC और EWS कैंडिडेट है तो सिंपली आपको यहाँ पर नो करना है। नो करने के बाद आपका पेमेंट आ जाता है। यहाँ से आप अपना पेमेंट करेंगे। पेमेंट में कलेक्शन, ट्रांजैक्शन और रेफरेंस नंबर होता है, वो रेफरेंस नंबर यहाँ पर डालेंगे। किस डेट को आपने ट्रांजैक्शन किया है वो ट्रांजैक्शन डेट यहाँ से आप मेंशन करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको अपना जो पेमेंट रिसिप्ट होती है ना, वो पेमेंट रिसिप्ट यहाँ से जो है आप अपलोड करेंगे। अच्छा, अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा बिना पेमेंट के हमें ट्रांजैक्शन ID कहाँ से मिल गई, अभी तो पेमेंट भी नहीं हुआ है फॉर्म में। तो पेमेंट कैसे करना है, इसको आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं, उसका आप प्रिंट आउट ले लेना।
अब यहाँ से पेमेंट करना है, तो पेमेंट के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है इसके ऑफिशियल इस पेज पर। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन फ़ीस का, इस पर आपको क्लिक करना है। पे थ्रू एसबी कलेक्ट पर इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से पेमेंट की विंडो ओपन होती है। तो ध्यान रखना कि यहाँ से पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट आपको इसके ऑफिशियल पेज पर जाकर के पेमेंट करना है। ठीक है, यहाँ से आपको अपने पेमेंट करना है। पेमेंट के आपके पास 5 ऑप्शंस रहेंगे, 5 स्टेप रहेंगे। यहाँ पर पेमेंट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि वैकेंसी कौन सी है। ढेर सारी कैटेगरी आ रही होंगी, तो अभी वैकेंसी हम जो फिल कर रहे हैं वो टेक्नीशियन की है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको अपना नेम देना है, यहाँ से अपने फादर का नेम देना है, जो आपने अभी फॉर्म में फिल की थी वो डिटेल देनी है। अपनी जन्मतिथि यहाँ से आप देंगे, आपने अभी मोबाइल नंबर फॉर्म में दिया था वो देंगे, फॉर्म में ईमेल आईडी जो दी थी वो देंगे। यहाँ से किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट को यहाँ पर देंगे, और पोस्ट का कोड क्या है वो कोड यहाँ पर आप देंगे। आप कैटेगरी आपकी क्या यूआर है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, वो कैटेगरी यहाँ पर लिखेंगे। वेदर बिलोंग टू द SC SC वुमेन, क्या आप SC या ST या वुमेन से बिलोंग करती हैं, तो वो यहाँ पर लिखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बिलोंग टू PWD या एक्स सर्विस मैन है, तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। नहीं है तो सिंपली आपको NA लिख देना है। यहाँ से आपको रीमार्क अगर कुछ लिखना चाहते हो तो रीमार्क लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ से अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, आई एग्री करना है। यहाँ से इस कैप्चा कोड को डालेंगे और इसको आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप फ्रेंड्स नेक्स्ट करते हैं, एंटर पेमेंट डिटेल यहाँ से हो जाती है। उसके बाद पेमेंट आपको करना है, वेरीफाई पेमेंट होगा, कंप्लीट पेमेंट हो जाता है, और यहाँ से आप प्रिंट आउट इसका ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका पेमेंट यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिल जाएगी, राइट। ट्रांजैक्शन आईडी मिलने के बाद यहाँ से आपको वो ट्रांजैक्शन आईडी लेनी है, और पीडीएफ को यहाँ से अपना प्रिंट पीडीएफ जो रिसिप्ट होगी उसको अपलोड कर लेना है, राइट। और यहाँ से वो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ से आपको वो लिखनी है, और जो पीडीएफ आप अपलोड करेंगे वो पीडीएफ यहाँ से आप अपलोड कर देना है, और उसके बाद यहाँ से आप उसको सेव डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू करना है। तो जो डिटेल आपने अभी तक जो दी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है, राइट। वो डिटेल आने के बाद इसको प्रीव्यू करना है कि आपके फॉर्म में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, राइट। तो ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर आ जाती है। आने के बाद यहाँ से आपको आई एग्री पर टिक करना है। उसके बाद इसको आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर फ्रेंड्स आपको यहाँ से अपना जो आपने फॉर्म फिल किया था वो पूरा फॉर्म का यहाँ से या तो प्रिंट कर सकते हैं, या फिर इसको डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करके आप अपने पास इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको फॉर्म फिल करने के बाद एक हार्ड कॉपी आपको इसके ऑफिस को भेजना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आप लोग एक बारी चेक कर लीजिएगा। सपोज दैट यहाँ से बोला गया है कि आपको सभी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे सबसे पहले आपको सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे। यहाँ पर सभी बोला गया है कि ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड, अपने सिग्नेचर के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे। जो सिग्नेचर आपने इस फॉर्म में अपलोड किया है वही सिग्नेचर से आपको सेल्फ अटेस्टेड करने होंगे। सबसे पहले आप जो अभी फॉर्म है ये वाला, इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर ये आपको लिखना है साइन के साथ। आपने जो प्रिंट किया था अभी जो पेमेंट वाली रिसिप्ट जो थी, ये वाली रिसिप्ट आपको यहाँ पर भेजनी होगी इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके पास ये अवेलेबल है तब। इफ़ एप्लीकेबल का मतलब है होगी ही होगी, क्योंकि SC ST वुमेन हैंडीकैप कैंडिडेट के पास नहीं होगी, एक्स सर्विसमैन के पास नहीं होगी। अगर आप UR EWS BC कैंडिडेट हैं तो आपके पास होगी, ये आपको भेजनी रहेगी। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको भेजना होगा। उसके बाद सिग्नेचर आपको अपना भेजना होगा, क्लियर विजुअल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि गैजेटेड नोटिफिकेशन एफिडेविट आपको देनी है। मिसमैच तो आपका नाम नहीं है, आपने चेंज वगैरह तो नहीं किया है, अगर आपके पास है तो भेज देना, नहीं है तो रहने देना। 10th की मार्कशीट का फ़ोटो आपको स्टेट और एक सर्टिफिकेट भेजना होगा। 12th की मार्कशीट या डिप्लोमा आपके पास है तो भेजना होगा वो। ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको भेजनी होगी, सभी मार्कशीट आपको भेजनी होंगी। उसके बाद ग्रेजुएशन आपने दिया है तो ग्रेजुएशन भेज देना, नहीं दिया तो मत भेजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल अगर आपने दी है वो तो भेज देना, नहीं दिया तो मत भेजना। हायर क्वालिफिकेशन इफ़ एनी, कोई हायर क्वालिफिकेशन अगर आपने दी है तो भेज देना, नहीं है तो नहीं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि फॉर्मूला CGPA जो भी परसेंटेज वगैरह का आपके पास है, ठीक है, वो आपको भेज देना है, कन्वर्शन फार्मूला जो होता है। और कॉपी ऑफ लेटेस्ट वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपने लगाया तो भेज देना, एनेक्सर नंबर 3rd 4th और 5th का। कॉपी ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपने लगाया तो वो भेज देना।
फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन BC सर्टिफिकेट आपने वो भेज देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉपी ऑफ जजमेंट डिग्री जो आपने दी थी वो आपको भेज देनी है, अगर नहीं दी है तो रहने देना। जहाँ जहाँ इफ़ एप्लीकेबल लिखा है वहाँ ये चीज़ देख लेना कि अगर आपके पास वो अवेलेबल है, आपने वो चीज़ दी है, तो आप उसको अटैच जरूर करना है। NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाया तो आप भेजेंगे। एज कंसेशन सर्टिफिकेट अगर आपने दिया कोई एम्प्लॉयर के लिए तो आप वो लगाएंगे, नहीं दिया तो मत लगाइएगा, ठीक है। PWD की सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट, उसके बाद कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट अगर आपने दिया तो वो देना है आपको। तो ये टोटल 22 डॉक्यूमेंट्स हैं। इनमें जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते टाइम दिए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होंगे। और यहाँ से आपको प्लीज़ टिक, जो जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे हार्ड कॉपी के साथ वो यहाँ पर आपको टिक करने रहेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पर आप लोग इसको डाउनलोड PDF करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स जब आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेते हैं तो प्रिंट करने के बाद फॉर्म आपका कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर एक फ़ोटो और अपलोड करने के लिए बोलेगा। जैसे मैंने अपना फ़ोटो यहाँ अपलोड किया, बोला कि सेम एटलीस्ट एक फ़ोटोग्राफ यहाँ अपलोड करेंगे और क्रॉस साइन आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है, साइन अक्रॉस इट, ठीक है। तो साइन भी आपको करने हैं और एक फ़ोटो यहाँ पर आपको चिपका कर तब ये हार्ड कॉपी आपको भेजनी है। तो एक तो ये फॉर्म आपको भेजना है और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देंगे, मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स के आगे यहाँ पर टिक करना है आपको। जो डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज रहे हैं उसके आगे आपको कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आप ये प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का भेजेंगे, ये प्रिंट आउट जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इसके सामने आपको एक सही का टिक कर देना है। आप पेमेंट की रिसिप्ट भेजेंगे वो टिक कर देना है। फोटोग्राफ वो टिक कर देना। एक फ़ोटो आप चिपका कर भेज देना, एक फ़ोटो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे उसमें रख कर भेज देना, ठीक है। उसके बाद आप अपनी 10th की मार्कशीट जो कुछ भी भेजेंगे उसके सामने यहाँ पर इस तरह से आपको टिक कर देना है। अब बात आती है कि सर इसको कहाँ पर हमें भेजना है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आप जब इसके ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर आएंगे तो सभी डॉक्यूमेंट्स, पहली बात तो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर जो दे रहे हैं, इन 22 डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे उनके नीचे आपको सिग्नेचर होनी चाहिए, आपके सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ध्यान रखना, अगर आपने सेल्फ अटेस्टेड नहीं किए तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ पोस्ट कोड लिखना है। जो आप PDF मतलब आप अपने जो डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी भेजेंगे वो हार्ड कॉपी लिखना है। एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट है और पोस्ट कोड क्या है, ठीक है, वो पोस्ट कोड आपको लिखना है। और 2 मार्च 2026 शाम 6 बजे से पहले ये आपके ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए। ऑफिस कहाँ पर भेजना है, किस एड्रेस पर भेजना है, तो इस एड्रेस पर आपको भेजना है। दी सेक्शन ऑफिसर रिक्रूटमेंट सेक्शन CSIR सेंटर ऑफ सेल्यूलर मॉलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है, अपल रोड, तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है। तो इस एड्रेस पर आपको ये सेल्फ अटेस्टेड पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने पड़ेंगे, ये सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। और ये जो फॉर्म फिल कर रहे हैं आप, ये जो प्रिंट आउट है इस प्रिंट आउट को भी आपको भेजना है। ये मत सोचना कि खाली डॉक्यूमेंट्स भेजिए, प्रिंट आउट ये भेजा ही नहीं। तो पहले आपको प्रिंट आउट भेज रखना है, फिर उसके नीचे जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाते जाएंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, फिर पूरी फाइल बना करके आपको भेजनी रहेगी इस एड्रेस पर, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना फॉर्म क्लियर कर देना है। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो नीचे मैंने इंस्टाग्राम ID दे रखी है, इंस्टाग्राम पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। फर्दर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही अच्छी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एकदम सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये PDF मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है।